हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन GDHT। आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस MCQs का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके वो देख सकते हैं। पार्ट 1 में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, प्राचीन भारत का हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस किस पे बेस है? पर्सनल लॉ पे, कस्टम पे, धर्म पे या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, धर्म। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी 20 क्वेश्चंस हम करेंगे और लास्ट में होगा आपका एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विथ, न्याय शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ इंडियन से, ब्रिटिश से, अरब से या फिर रोमन से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस? ये आपको सभी को पता होगा। जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। जॉन ऑस्टिन, ह्यूगो ग्रोशियस, जॉन सैलमंड, HLA हार्ट। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए और उसके बाद प्ले करिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी न्यायशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है? तो जॉन ऑस्टिन को न्यायशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन derived फ्रॉम। न्यायशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, ऑबिटर डिक्टा, इबी जस ओबी रेमेडियम और नन ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया? अच्छा, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड लिया है वो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से लिया है। अब यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंशिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखेंगे, नॉलेज ऑफ लॉ, डेवलपमेंट ऑफ लॉ, नॉलेज ऑन जस्टिस या फिर बोथ ए एंड बी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, कानून का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड रेट्स फिलॉसफी इन इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी? न्यायशास्त्र को रेट्स फिलॉसफी कहा जाता है, कौन सी कंट्री में कहा जाता है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज़ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में ज्यूरिस्प्रूडेंस को रेट्स फिलॉसफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, द स्टेटमेंट इज। न्यायशास्त्र ज्ञान के किसी भी निकाय के कानूनी संबंधों का भी वर्णन करता था। ये कथन सही है या गलत है या पार्टली करेक्ट है या फिर नन ऑफ दी अबव? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग देयर ब्लैंक बेसिस। न्यायशास्त्र मौलिक कानूनी सिद्धांतों का अध्ययन। यहाँ पर ट्रांसलेशन गलत हो गया है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेशन है, अगर कुछ गलती होती है तो आप देख लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की, किसके बेसिस पे? फिलोसफिकल बेस पे, सोशलॉजिकल बेस पे, हिस्टोरिकल बेस पे या फिर सभी के बेसिस पे? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड ला फिलॉसफी ड्यू टू इट इन। न्यायशास्त्र को ला फिलॉसफी डू राइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, जर्मनी में क्या बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को? अभी हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, हाँ, द वर्ड राइट्स फिलॉसफी। ठीक है, और फ्रांस में क्या बोला जाता है? ला फिलॉसफी डू राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
Who defined law as a general rule of external human action enforced by a sovereign political authority? किसने कानून को एक संप्रभु राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा लागू बाहरी मानव कार्रवाई का सामान्य नियम के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी जॉन सैलमन, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स एंड ऑप्शन डी पैटन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हॉलैंड ने कानून को एक संप्रभु राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा लागू बाहरी मानव कार्रवाई का सामान्य नियम के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। द अबव डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। कानून न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी जॉन सैलमन, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स एंड ऑप्शन डी थर्मन अर्नोल्ड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जॉन सैलमन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हु डिफाइंड लॉ एज द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। किसने कानून को न्याय संगत और अच्छा करने की कला या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है सिसरो, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पॉलक, ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन एंड ऑप्शन नंबर डी डेमोस्थेनीज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन ने कानून को न्याय संगत और अच्छा करने की कला या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who defined law as the highest reason implanted in nature? किसने कानून को प्रकृति में निहित सर्वोच्च कारण के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है सिसरो, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पॉलक, ऑप्शन सी अल्पाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है डेमोस्थेनीज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए सिसरो। ये जितनी भी डेफिनेशन है इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में अधिकतर आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, हु डिफाइंड लॉ एज द एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल एग्जिस्टिंग इन एंड फॉर इटसेल्फ। किसने कानून को अपने लिए मौजूद सामान्य इच्छा की अमूर्त अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए हेगल, ऑप्शन बी कैंट, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी हॉब्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज हेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन वॉज अ ज्यूरिस्ट। अल्पाइन एक न्यायविद थे, रोमन ज्यूरिस्ट, इंग्लिश ज्यूरिस्ट, जर्मन ज्यूरिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अल्पाइन एक रोमन ज्यूरिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु डिफाइंड लॉ एज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। किसने कानून को राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ या संप्रभु के रूप में पुरुषों द्वारा राजनीतिक रूप से विषय के रूप में पुरुषों के लिए निर्धारित नियमों के समूह के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए सिसरो, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पॉलक, ऑप्शन सी अल्पाइन एंड ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने कानून को राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ या संप्रभु के रूप में पुरुषों के द्वारा राजनीतिक रूप से विषय के रूप में पुरुषों के लिए निर्धारित नियमों के समूह के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड लॉ इज द स्पीच ऑफ हिम हु बाय राइट कमांड समवॉट टू बी डन और ओमिटेड। किसने कहा कि कानून उसकी वाणी है जो अधिकार पूर्वक कुछ करने या छोड़ जाने का आदेश देता है? ऑप्शन ए हंस केल्सन, ऑप्शन बी कैंट, ऑप्शन सी कीटोन एंड ऑप्शन डी हॉब्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिफाइंड लॉ एज द डिसाइकोलॉजाइज्ड कमांड। किसने कानून को मनोविकृत कमांड के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन ए हंस केल्सन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पॉलक, ऑप्शन सी अल्पाइन एंड ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, हंस केल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, हु सेड
Law in its most general and comprehensive sense signifies a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of actions, whether animate or inanimate, rational or irrational. Thus we say the laws of gravitation or optics or mechanics, as well as the law of nature and of nations. किसने कहा कानून अपने सबसे सामान्य और व्यापक अर्थ में कार्रवाई के नियम का प्रतीक है और इसे सभी प्रकार के कार्यों पर अंधाधुंध रूप से लागू किया जाता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, तर्कसंगत हो या तर्कहीन। इस प्रकार हम गुरुत्वाकर्षण या प्रकाशिकी या यांत्रिकी के नियमों के साथ साथ प्रकृति और राष्ट्रों के नियमों को भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? सिसरो ने, या फिर फ्रेडरिक पोलक ने, अल्पाइन ने, या फिर ब्लैकस्टोन ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये परिभाषा ब्लैकस्टोन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 19। हु अमंग द फॉलोइंग was of the opinion that to attempt to establish a single satisfactory definition of law is to seek to confine jurisprudence with a straitjacket from which it is continually striving to escape। निम्नलिखित में से किसकी राय थी कि कानून की एक संतोषजनक परिभाषा स्थापित करने का प्रयास न्यायशास्त्र को एक सीमित दायरे में सीमित करने की कोशिश करना है, जिससे वह लगातार भागने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए हंस केल्सन, ऑप्शन बी डब्ल्यू फ्रीडमैन, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी रॉस्को पाउंड। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कीटोन। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? कीटोन की है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। हु ओपाइंड द वर्ड लॉ हैज़ कम डाउन टू अस इन क्लोज एसोसिएशन विद टू नोशंस, द नोशन ऑफ ऑर्डर एंड द नोशन ऑफ फोर्स। किसने कहा कानून शब्द दो अवधारणाओं, व्यवस्था की धारणा और बल की धारणा के साथ घनिष्ठ संबंध में हमारे सामने आया है? ऑप्शन ए सेविग्नी, ऑप्शन बी हंस केल्सन, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉयड एंड ऑप्शन डी हेनरी मैने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ये परिभाषा है हेनरी मैने की। हेनरी मैने ने कहा कि कानून शब्द दो धारणाओं, व्यवस्था की धारणा और बल की धारणा के साथ घनिष्ठ संबंध में हमारे सामने आया है। किसने कहा है? हेनरी मैने ने। तो यहाँ पर आपका सेशन ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। जिन्होंने मेरा लेक्चर 2 देखा होगा, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का, वो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। क्वेश्चन है आपका, द फेमस केस ऑफ डडली वर्सेस स्टीफन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डडली बनाम स्टीफन का प्रसिद्ध मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ऑप्शन बी लॉ एंड मोरालिटी, ऑप्शन सी ओनरशिप एंड पोजीशन एंड ऑप्शन डी मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।